नमस्कार। आइए सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल की लिखी कहानी उजाला ही उजाला। जैसे ही मैं अस्पताल के पास पहुंचा, मिस्टर सरीन मुझे अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही मिल गए। उनके चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए थे। वह बोले, बेटा, डॉक्टर ने जितने टेस्ट कराए थे सबकी रिपोर्ट आ गई है। शायद तुम्हें पता भी हो कि अब तुम्हारा गुर्दा मेरे बेटे को लगाया जा सकता है। हो सकता है 3-4 दिन में ही ऑपरेशन भी हो जाए। डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप जाकर अंदर बैठो, वे आज ऑपरेशन की तारीख बताएंगे। जितनी जल्दी मिस्टर सरीन को है उतनी ही व्यग्रता से मुझे भी ऑपरेशन की तारीख का इंतज़ार है, क्योंकि इससे मेरे भी अनेक सपने जुड़े हैं। जब से दुर्घटना में मैंने अपना हाथ खोया है तब से मैं बहुत परेशान रहा हूँ। जीने की चाह ही जैसे समाप्त हो गई है। घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो गया हूँ। इस दुर्घटना की वजह से मेरा हाथ ही नहीं, मेरी नौकरी भी चली गई। एक अपाहिज बेरोजगार आदमी जो अपने परिवार पर बोझ बन गया हो, वे खुश कैसे रह सकता है। लक्ष्मी मेरी पत्नी, जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था, साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, आज परिवार की गाड़ी खींचने का काम अकेले उसके कंधों पर आ पड़ा है। फिर भी मेरे सामने हर समय खुश दिखने का प्रयास करती है। कभी घर गृहस्थी, बच्चों का भविष्य, आर्थिक परेशानियों का रोना लेकर मेरे पास नहीं बैठती, किंतु मेरी निराशा, मेरे मन में व्याप्त अशांति व बेचैनी उसे भी चैन से नहीं रहने देती। मुझे उदास देखकर वह भी उदास हो जाती है। 1 सप्ताह पहले ही उसके पूछने पर कि इतना उदास क्यों बैठे हो, मैं अपने को रोक नहीं पाया। ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। एक ठलुआ, बेरोजगार, अपाहिज आदमी जो अपने परिवार के लिए नकारा हो गया है, उसे खुश रहने या दिखने की उम्मीद कैसे की जा सकती है लक्ष्मी? वह आंखों में आंसू भर लाई थी। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम घर या मेरे लिए नाकारा हो गए हो? दुर्घटनाएं किसके साथ नहीं होती, पर जिंदगी में इस तरह हार तो नहीं मान लेते। यह दुर्घटना मेरे साथ भी तो हो सकती थी। तुम्हारा बस एक हाथ ही तो गया है। अपने से ज्यादा दुखी और लाचार लोगों को देखो तो खुद को उनसे लाख गुना बेहतर पाओगे। सोचो सोचो उनके बारे में जो जन्म से ही दृष्टिहीन हैं या बाद में अंधता के शिकार हो गए हैं। सोचो उनके बारे में जो बोल और सुन नहीं सकते। सोचो उनके बारे में जो चल नहीं सकते या दोनों हाथ खो चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी तुलना में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है? तुम ढंग से चलवा दौड़ सकते हो, देख सुन सकते हो। भगवान की कृपा से तुम्हारा एक हाथ सलामत है। अपना सब काम तुम खुद ही कर लेते हो। धीरे धीरे लिखने व कुछ दूसरे काम जिन्हें बाएं हाथ से करने की तुम्हें आदत नहीं है, वे भी अभ्यास करने से आदत में आ जाएंगे। रही बात नौकरी की, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, लेकिन हर काम में समय लगता है। दुर्घटना हुए अभी 1 वर्ष भी तो पूरा नहीं हुआ, तुम अभी से मायूस होने लगे हो। इस तरह से वे मुझे सांत्वना देती रहती है। मेरा मनोबल बढ़ाने और मेरे आत्मविश्वास को लौटाने के लिए वे अक्सर मुझे समझाती रहती है। कभी कभी मैं उसे भी झिड़क देता हूँ, फिर पछताता हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिस पर नाराज हुआ जा सके। किंतु उस दिन मैं उसकी इन बातों पर चिढ़ा नहीं था, बल्कि उसे छेड़ा था। तुम लेक्चर बहुत अच्छा ले लेती हो। तुम्हें हाई स्कूल में टीचर नहीं, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर होना चाहिए था। वह हंसकर चाय बनाने चली गई थी। उसे कैसे समझाऊं कि लाख चाहने पर भी यह विचार, ये अंतर्द्वंद मेरा पीछा नहीं छोड़ते। खाली बैठे उल्टे सीधे विचार मकड़ी की जाल की तरह मुझे चाहे जब अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उद्देश्यहीन जीवन किस काम का? ये कहना गलत होगा कि जीवन में कोई उद्देश्य है ही नहीं। उद्देश्यों की कमी नहीं है। 5 और 7 वर्ष की 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, बाद में अच्छे घर वर देखकर उनका विवाह करना है। क्या ये जिम्मेदारियां जीवन का उद्देश्य नहीं है? सच कहूँ तो यही उद्देश्य था। इन्हीं उद्देश्यों के लिए जीना, कुछ करना सार्थक लगता था। पर लगता है अपना दायित्व निभाने में मैं अक्षम हो गया हूँ। यही अक्षमता जीने की लालसा को समाप्त किए दे रही है। क्यों जीऊँ,
किसके लिए जीऊं? यही सवाल प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसी परेशानियों में घिरकर लोग सिगरेट शराब की लत लगा लेते हैं। मेरा भी मन करता है, किंतु मैंने तो लंच के बाद एक पान खाना, दिन में 2 सिगरेट पीना तथा महीने में 1-2 बार बियर पीने जैसे शौक कहूँ या आदत को भी छोड़ दिया है। पत्नी को आर्थिक मदद तो नहीं कर पाता, पर अपने फालतू के शौकों पर होने वाले खर्चे तो रोक सकता हूँ। लक्ष्मी के बार बार समझाने से जीवन में कुछ करने की चाह व उस चाह को पूर्ण कर पाने का आत्मविश्वास मन में पैदा होने लगा है। लक्ष्मी ने कितनी ही बार दोहराया है कि ना सही नौकरी, अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। मुझे भी लगता है दुकान में आराम से संभाल सकता हूँ। अपने घर के 3 कमरों में से एक कमरे को दुकान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के आसपास काफ़ी बस्ती है, किंतु पास में कोई दुकान नहीं है। छोटे छोटे सामान के लिए दूर बाजार जाना पड़ता है। एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर खोल लिया जाए तो निश्चय ही अच्छा चलेगा। मदद के लिए एक लड़के को काम पर रखा जा सकता है, किंतु अड़चनें यहाँ भी हैं। कमरे को दुकान में बदलने का व्यापार शुरू करने के लिए भी धन की ज़रूरत होती है। बाप दादा से विरासत में मिला यह मकान पिताजी को बहन की शादी के समय गिरवी रखना पड़ा था, जो अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। जो जमा पूंजी थी वे मेरे इलाज में खर्च हो गई। कहीं से 30-35 हज़ार रुपयों की व्यवस्था हो जाए तो फिर मैं सब संभाल लूँगा। हरदम सोते जागते उठते बैठते बस एक ही विचार मन को ऐसे घेरे रहता है कि कहीं से 30-35 हज़ार कर्जा मिल जाए। भगवान ने चाहा तो अब इन रुपयों का इंतज़ाम हो जाएगा। गुर्दा देकर 40,000 रुपयों का इंतज़ाम हो जाएगा। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। सोचता हूँ वह दिन भी कितना शुभ था जिस दिन मैं विचारों में उलझा सुबह सुबह लंबी सैर पर निकल गया था। घूमते घूमते जब थक गया तो गार्डन की एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगा था। गार्डन से बाहर का नज़ारा भी दिख रहा था। तभी मेरे पास एक आदमी आकर बैठ गया था। बात करने की गरज से मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि गार्डन के बाहर बनी इस इमारत पर इतनी भीड़ क्यों है। उस आदमी ने बताया था कि वहाँ एक ब्लड बैंक है, लोग वहाँ अपना खून बेचते हैं। खून बेचते हैं? लेकिन क्यों? ये लोग रुपयों के लिए खून बेचते हैं। खून बेचना अब इनका धंधा बन गया है। कुछ शराब के लिए, कुछ ड्रग्स के लिए, कुछ रोटी के लिए अपना खून बेचते हैं। इनमें बहुत से तो भिखारी हैं। ये लोग पैसों के लिए खून बेचते हैं? मैं आश्चर्य में था। ये तो खून बेच रहे हैं, पैसे के लिए तो लोग शरीर के अंग भी बेच देते हैं। धन के लिए स्त्रियों द्वारा शरीर बेचने की बात तो सुनी थी, किंतु धन के लिए अंग बेचते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। दूसरे की कौन कहे, मैंने ही धन के लिए अपना गुर्दा बेचा है। बेटी की शादी के लिए मुझे धन की ज़रूरत थी। जो कमाया था वे बच्चों की परवरिश व पढ़ाने लिखाने में खर्च होता रहा। बेटे को तो हॉस्टल में रखकर पढ़ाया था। सोचा था जब वे कमाने लगेगा तो पहले बेटी की शादी करूँगा, फिर बेटे की नौकरी लगते ही बेटे ने साथ में काम करने वाली लड़की पसंद कर ली और मुझे भी समझाया कि बाबूजी, कामकाजी लड़की से शादी करना अपने परिवार के हित में रहेगा। हम दोनों कमाएंगे और आपकी मदद करेंगे। अब तक आपसे लेता ही रहा हूँ, अब अपना फर्ज निभाने का समय आया है। देखना अपनी बहन की शादी कैसे धूमधाम से करता हूँ। बेटे की शादी की। लोग बेटियों को बोझ कहते हैं, मेरे लिए तो बेटे की शादी भी बेटी की शादी की तरह ही भारी पड़ी। जो कुछ गहने, कपड़े और धन पत्नी ने बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे, वे सब बेटे की शादी में खर्च हो गया। बहू जो कुछ लाई थी वह तो बहू का था ही। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटा पत्नी को लेकर अलग हो गया। बहन की शादी में भी कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अकेले में आकर खूब रोया था। बाबूजी, यदि बहन की शादी में मैंने मदद की तो वे मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी और हम सबको दहेज के लालच में सताने के जुर्म में जेल के अंदर करा देगी। ऐसी धमकियाँ वे मुझे दे रही है। उससे छिपी मेरी कोई आमदनी नहीं है। मैं आपकी कैसे मदद करूं? बेटे से क्या कहता, अपना गुर्दा बेचकर मुझे 40,000 मिले थे। उससे बेटी की शादी में बहुत मदद मिली। अपना गुर्दा तुमने किसको बेचा?
उसके बिना तुम जीवित कैसे हो? लगता है तुम्हें इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम। पहले मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। यह भी पता नहीं था कि गुर्दा क्या होता है। मेरे एक परिचित ने अपना गिरवी रखा मकान छुड़ाने के लिए अपना गुर्दा किसी को दे दिया था। उसी ने बताया था कि हर एक के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। किसी भी आदमी को जीने के लिए एक गुर्दा काफ़ी होता है। दूसरा गुर्दा तो स्टेपनी की तरह होता है। किसी वजह से एक गुर्दा काम करना बंद कर दे तो दूसरे गुर्दे के सहारे आदमी जीवित रह सकता है। परेशानी तब पैदा होती है जब दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मरीज को किसी स्वस्थ व्यक्ति का एक गुर्दा लगा दिया जाए तो वे जिंदा रह सकता है। डॉक्टर साहब ने मेरा गुर्दा निकालकर एक औरत को लगा दिया था। मरीज के घर वालों ने मुझे 40,000 रुपये दिए थे। मैंने पूछा, इससे गुर्दा दाता की जान को तो कोई खतरा नहीं होता? खतरा कहाँ नहीं है। गुर्दा निकालने के लिए भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। वैसे मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। कुछ प्रतिशत खतरा तो रहता ही है। पर मैं तो स्वस्थ हूँ। 6-7 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। बदले में मिले धन से मेरा काम भी चल गया था और मेरी वजह से किसी को नया जीवन भी मिल गया था। पैसे की मुझे भी ज़रूरत थी। उस आदमी से पूरी जानकारी लेकर मैं भी अस्पताल पहुंच गया और अपना गुर्दा देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मेरा नाम पता लिख कर लिया। डॉक्टर ने रक्त परीक्षण के बाद जब मेरा ब्लड ग्रुप देखा तो बोले, हो सकता है तुम्हारा गुर्दा मेरे मरीज के काम आ जाए। 3 महीने से मरीज डायलिसिस पर है। इस ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं मिल रहा था। यदि गुर्दा दान करने का तुम्हारा इरादा मजबूत है तो अभी कुछ और परीक्षण कराने पड़ेंगे। मेरी स्वीकृति पाकर उन्होंने कुछ और परीक्षण कराए और पाया कि मेरा गुर्दा उस मरीज को लग सकता है। अब तक मैं निराशाओं की बंद गुफा में कैद था। उजाले की किरण तो अब दिखी थी। मरीज के घर वाले 40,000 देने को तैयार थे। मेरा मन योजनाएं बनाने में डूबा था कि पहले गिरवी रखा मकान छुड़ाऊंगा, बाकी के रुपयों से घर पर छोटी सी दुकान खोलूंगा। सोचा था इस विषय में पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा। कह दूंगा 7-8 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। आज ऑपरेशन की तारीख पता करने ही यहां आया था। डॉक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने ऑपरेशन की 5 तारीख बताई थी और कहा था 4 तारीख की रात को ही तुम्हें अस्पताल में दाखिल हो जाना है। 1-2 परीक्षण अभी और करने हैं। 5 की सुबह ऑपरेशन द्वारा तुम्हारा गुर्दा निकालकर मरीज को लगा दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन से पहले तुम्हारे रिश्तेदार, माँ बाप या पत्नी किसी एक का यहाँ रहना जरूरी है। उनकी स्वीकृति के बिना हम तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं परेशान हो गया। अब तक पत्नी को तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं है, पर अब तो उसको बताना ही पड़ेगा और वे इसके लिए किसी दशा में राजी नहीं होगी। उससे बात करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। 3 दिन इसी उलझन में निकल गए। जिस दिन मुझे भर्ती होना था उस दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने भूमिका बांधी थी। लक्ष्मी, मुझे एक जगह से 40,000 रुपये मिल रहे हैं। उनमें से हम अपना मकान छुड़ा लेंगे और दुकान भी खोल पाएंगे। जब उसे पता चला कि रुपयों के बदले मुझे अपना गुर्दा निकलवा कर दूसरे मरीज को देना होगा तो रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया और बोली, नहीं चाहिए, मुझे 40,000 रुपये नहीं चाहिए। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे बिना हम जीते जी मर जाएंगे। मैं उस आदमी को भी घर लाया जो 2 साल पहले अपना गुर्दा दे चुका था। उसने भी मेरी पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उस पर किसी के समझाने का असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे धमकी दी, देखो लक्ष्मी, मेरे मन की दशा तुम्हें नहीं मालूम। कई बार आत्महत्या का विचार मेरे मन में आ चुका है, किंतु मैंने तब खुद को संभाल लिया। तुम मेरी घुटन, मेरी तड़प को नहीं समझ पा रही। मैं अंधेरों में जी रहा हूँ। रोशनी की एक किरण मुझे दिखी है। यदि तुमने उसे भी रोक लिया तो नहीं मालूम अवसाद के उन क्षणों में मैं कब क्या कर बैठूं। असल में ये धमकी थी भी नहीं, मेरे मन की सच्ची दशा थी। पत्नी एकदम से घबरा गई। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है? मात्र 40,000 रुपयों के लिए उसे दांव पर लगा दोगे? कोई 1.5-2 लाख रुपए दे रहा हो तो सोचती भी,
मैं जानता हूँ उसने भी अंधेरे में तीर छोड़ा है। वह जानती है 1.5-2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। इतने कौन देगा? इस तरह वह मुझे रोक लेगी। किंतु उसकी यह बात मुझे ठीक लगी। मेरी आंखों के सामने 25 वर्ष का नाजुक सा युवक घूम गया, जो लखपति बाप का इकलौता पुत्र है। 3 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। 2 नन्ही मासूम बच्चियों का पिता है। 20-22 वर्ष की सुंदर सी बीवी है। उसके चेहरे पर हरदम उदासी छाई रहती है। मुझे मालूम है उस मरीज के माँ बाप अपना शहर छोड़कर दूसरे प्रांत के इस अजनबी शहर में बेटे के इलाज के लिए 3 महीने से पड़े हैं। वे इतने समर्थ हैं कि 2 लाख भी दे सकते हैं। मैंने लक्ष्मी से कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। यदि वे 1-1.25 लाख देने को तैयार हो गए तो ही अपना गुर्दा दूंगा, वरना ना कह दूंगा। शाम को मुझे अस्पताल में दाखिल होना था, पर मैं नहीं गया। मुझे मालूम था वे लोग ढूंढेंगे मुझे। शायद मेरे दोस्त के यहाँ भी गए हों, जिसका पता मैंने अस्पताल में दे दिया था। किंतु मेरा वह दोस्त सहपरिवार शहर से बाहर गया हुआ है। रात को मैं आराम से घर पर सोया। दूसरे दिन मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मरीज के घर वालों को बहुत परेशान पाया। मुझे देखते ही सब इस तरह खुश हो गए जैसे खोई हुई अमूल्य वस्तु मिल गई हो। मरीज की माँ बोली, बेटा कल तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। इस समय तक तो ऑपरेशन भी हो चुका होता। जल्दी से चलकर एडमिट हो जाओ। नहीं माताजी, मैं अपना गुर्दा नहीं दे सकता। मेरी पत्नी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। वे नहीं चाहती कि पैसों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? अंत समय में धोखा मत दो। चाहिए तो कुछ रुपए ज़्यादा ले लो, मना मत करो। मेरे बेटे को बचा लो। माँ रोने लगी थी। प्लीज़ भैया, मेरे पति को बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कौन होता हूँ बहन बचाने वाला? बचाने वाला तो भगवान है। पर उन्हें बिलखता देखकर मन कर रहा था बिना किसी शर्त या मांग के मैं अपना गुर्दा दान कर दूं। किंतु मेरी परिस्थितियां भी तो भयंकर थी। मेरी गृहस्थी की नाव भी तो मझधार में हिचकोले खा रही थी। उसे भी तो डूबता हुआ नहीं देखा जा सकता। मैंने मन को भावुक होने से बचाया और कहा, नहीं बहन, आप रोइए मत। आपके पति जरूर ठीक हो जाएंगे। अपनी पत्नी की इच्छा के विपरीत मैं अपना गुर्दा देने को तैयार हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। मेरा मकान गिरवी रखा है। हाथ कट जाने की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मुझे धन की सख्त आवश्यकता है। यदि आप मुझे 1.25 लाख रुपए दें तो मैं अपनी पत्नी को मना लूँगा। मुझे गलत मत समझना बहन। मजबूरी में मुझे अपने शरीर के एक हिस्से का सौदा करना पड़ रहा है। गरीबी व हालात के हाथों मजबूर हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1.25 लाख दे देंगे। तभी मरीज के पिता मिस्टर सरीन आ गए। अपनी पत्नी को गुस्से से घूरते हुए बोले, इतने रुपए हमारे पास नहीं हैं, हम नहीं दे पाएंगे। पत्नी हाथ पकड़कर उन्हें कोने में ले गई। 3 महीने से हम इस शहर में पड़े हैं। इतने दिन से तुम्हारा व्यापार भी बंद पड़ा है। बेटे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पैसों की वजह से ये भी हाथ से निकल गया तो? ऐसा ना हो दूसरे डोनर के इंतजार में हम अपना बेटा ही खो दें। रुपए मत देखो, उसे हाथ से मत जाने दो, रोक लो उसे, कहकर उनकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी थी। ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ। अब चलकर तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल सुबह ऑपरेशन भी हो जाएगा। सरीन साहब, एक प्रार्थना और है। मुझे पूरी रकम ऑपरेशन से पहले चाहिए। ऑपरेशन के दौरान यदि मेरी मौत हो गई तो पता नहीं रुपये मेरी पत्नी को मिल पाएंगे या नहीं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मिस्टर सरीन को गुस्सा आ गया। सब धनराशि हम तुम्हें पहले कैसे दे दें? कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं किंतु नहीं ढूंढ पाए। अस्पताल में तुमने गलत पता लिखा रखा है। रुपए लेकर तुम्हारा मन बदल गया तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आपका सोचना गलत नहीं है सरीन साहब। आप मेरे साथ चलें, आपको अपना घर भी दिखा दूंगा। अपनी इस योजना को पत्नी से छुपाने के लिए मैंने अपने दोस्त के घर का पता दे दिया था, किंतु अब तो वह सब जान गई है। आप रुपए लेकर आइए। पहले हम उसके पास जाएंगे जहाँ मेरा मकान गिरवी रखा है।
उसके पैसे चुकाकर अपने मकान के कागज़ वापस ले लेंगे। 15-15 हज़ार बैंक में अपनी दोनों बेटियों के नाम फिक्स करवाऊंगा। बाकी बचे हुए रुपए पत्नी के खाते में डाल दूंगा। यह सब काम निपटाकर अपने घर जाऊंगा। लौटते समय पत्नी को लेकर अस्पताल आ जाएंगे। आकर मैं भर्ती हो जाऊंगा। पूरे समय आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपया ही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ना रहूं तब भी बाद में 25,000 आप मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। इस सौदेबाजी से मैं खुश तो नहीं था, पर इतने दिनों से जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका, पर मांगने पर एक नौकरी नहीं मिली। सब जगह एक ही जवाब था, बिना एक हाथ के काम कैसे करोगे। पैसे वाले सगे रिश्तेदार भी कन्नी काट गए कि उधार दिया तो पता नहीं ये वापस कर पाएगा या नहीं। इस बुरे समय में अपने पराए सबकी पहचान हो गई। किसी ने किसी तरह की मदद नहीं की। आज इन साहब की भी गरज है तो मिन्नतें कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, पर मैं आज स्वयं को नकारा महसूस नहीं कर रहा। कौन कहता है मैं किसी काम का नहीं। कुछ तो है मेरे पास, तभी एक लखपति मेरी हर शर्त मानने को तैयार है। मुंह मांगा पैसा दे रहा है। सब गरज के सौदे हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले का जमाना है। आपसी रिश्ते भी अब भावनाओं से नहीं, फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर निभाए जाने लगे हैं। तो मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? यो मैंने भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, फिर भी एक सीमा तक। चाहता तो और अधिक मांग सकता था और वह देते, यह भी मैं जानता हूँ। पर मन के किसी कोने से उठती मेरी अंतरात्मा की आवाज़ इस सौदेबाजी के लिए मुझे धिक्कार रही थी, और उस आवाज़ को मैंने अपने तर्कों द्वारा दबाने की कोशिश की है। मैं अपने मन को समझा रहा हूँ कि जिससे मैंने ये सौदा किया है वह गरीब लाचार इंसान नहीं है। उसे इस सब के लिए अपना घर द्वार नहीं बेचना पड़ेगा। वह एक समर्थ संपन्न व्यक्ति है। 1-2 लाख का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। भाग्यशाली है वह। पैसे के बल पर अपने बेटे की जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे जीवित रखने का प्रयास तो कर पा रहा है, वरना देश में हजारों लोग दवा या इलाज नहीं, रोटी के अभाव में भूख से दम तोड़ देते हैं। मैंने रुपए झपटमारी करके तो नहीं लिए हैं, बस मांग की है। मांग करना कोई गुनाह तो नहीं है। मरीज का इलाज करने की डॉक्टर फीस लेता है, ऑपरेशन करने की सर्जन अच्छी मोटी रकम लेता है। मैंने तो अभावों की दलदल से अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का सौदा किया है, अपने जीवन को दांव पर लगाया है। सरीन साहब रुपये लेकर आ गए थे। पूरे दिन वे मेरे साथ रहे। अपने सब काम मैंने पूरे कर लिए। अंत में घर जाकर मकान व बैंक के कागजात पत्नी के हाथ में सौंपते हुए स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब मुझे मौत से जरा भी डर नहीं था। आती है तो आ जाए। कागजात हाथ में लेकर पत्नी रोती रही थी। मैं उसे समझाता रहा था कि ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत कुछ होता है। जीवन में उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने बच्चों के सुखद भविष्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। रहने को तुम्हारे पास अब अपना घर है। कोई साहूकार कर्ज वसूलने या मकान मालिक किराए के लिए हर माह पठान की तरह आकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा। घर के गुजारे के लायक तुम कमा लेती हो। बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसा बैंक में है ही। दुर्भाग्य से मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी रूह भटकेगी नहीं। यूँ मुझे कुछ नहीं होगा। आज मुझे दवाखाने में दाखिल होना है। कल सुबह ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। वापस आकर मुझे बहुत कुछ करना है। अंधेरी गुफा से मैं निकल आया हूँ। बाहर उजाला ही उजाला है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।